जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में फिर से धमाकेदार स्वागत है। एडवांस मैथ में ट्रिगोनोमेट्री का अगला क्लास लेकर आया हूं आपके असाइनमेंट से। टाइप 5 ट्रिगोनोमेट्रिकल सीरीज सभी प्रश्नों को धुआं करेंगे। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार क्लास। मैं पहले ही बोल दिया था कि डिजिटल सेटअप लगाने में कुछ व्यस्तता है। अब हम लोग सभी क्लास को बिल्कुल रनिंग में लेके चलेंगे, चाहे वो किरण का मैथ हो, आपका एडवांस मैथ हो, चाहे बचा हुआ रीजनिंग हो, सारे एप्लीकेशन पे समाप्त किए जाएंगे। और बाकी सुपर 30 सुपर 50 के माध्यम से यूट्यूब पे भी धुआं उड़ाने का पूरा प्रयास जारी है। तो जम के शेयर करें। और जो बच्चे अभी भी एडवांस मैथ स्पेशल का क्लास परचेज करना चाहते हैं 199 का परचेज कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से। बाकी जो 499 परचेज कर चुके हैं उन्हें तो ऑलरेडी सब कुछ मिलेगा। किरण भी मिलेगा, एडवांस भी मिलेगा, बेसिक भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो बड़ा ही कमाल का आज का क्लास होने वाला है। और ये आपका टाइप 5 पूरे के पूरे टाइप 5 में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न है। कॉन्सेप्ट सीखेंगे और सभी को दौड़ा के मारेंगे। ये ट्रिगोनोमेट्रिकल सीरीज बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग देखेंगे। एकदम धुआं कर देना है, एक मैथ थर कांपेगा। ये हमारा असाइनमेंट है ट्रिगोनोमेट्री का, जिसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध है। आप वहां से जरूर डाउनलोड करें। जो विद्यार्थी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन करें। सभी पीडीएफ वहां पे भी आपको मिलेगा। अभी तक जो मेरे प्यारे विद्यार्थी 499 का कोर्स परचेज नहीं किया, आपके जानकारी में है, ये उनके लिए संजीवनी का काम करेगा। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। खुद परचेज करें और दोस्तों को परचेज कराएं। उसके लिए हमारा ये एप्लीकेशन है जिसका ये लोगो है, इसे देख के डिस्क्रिप्शन में लिंक है या प्ले स्टोर पे लिखे आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस, इसे इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद 499 के नीचे बाई लिखा हुआ रहेगा, बाई पे टच करिए, उसके बाद इसे परचेज करिए। और परचेज यहां लिखा जाएगा और यहां सेलेक्ट करके स्टडी मटेरियल में जाइए। सारा कुछ सजा के दिया है। नहीं तो ग्रुप डी के लिए कम से कम यूथ वाला 199 का कोर्स परचेज करके जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि 2018 में जो भी खतरनाक प्रश्न पूछा सभी यूथ में मैंने सॉल्यूशन करवाया। लेकिन जो 499 परचेज करिएगा उसको सब कुछ यूथ मिल जाएगा, किरण मिल जाएगा, हमारे असाइनमेंट से अर्थमेटिक, बेसिक, एडवांस सब कुछ एक साल तक मिलते रहेगा। आइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार क्लास। पहला नंबर क्वेश्चन से, इससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट हालांकि पहले से जानते हैं, क्योंकि 0 से लेके लगभग मैं आपको 10 से 11 क्लास ट्रिगोनोमेट्री का दिया हूं, बिल्कुल 0 से ट्रिगोनोमेट्री के माता पिता पूरा खानदान से लेके बेसिकली। तो ये जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आएगा सभी 90 डिग्री माइनस थीटा पर आधारित रहेगा। और 90 डिग्री माइनस थीटा में हम सभी पहले से जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन बदल जाता है किस में, कॉस में, और कॉस बदल जाता है साइन में। 90 माइनस थीटा रहने पर टैन बदल जाता है किस में, कॉट में, और कॉट बदल जाता है किस में, टैन में। उसी प्रकार से कौसेक बदल जाता है किस में, सेक में, और सेक बदलता है कौशिक में। 90 माइनस थीटा रहने पर, 90 माइनस थीटा रहने पर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा, कौशिक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कौशिक थीटा। क्लियर है? इसका कुछ एग्जांपल और मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि कहीं पे लिखा हुआ है साइन 15 डिग्री। कितना लिखा हुआ है? साइन 15 डिग्री। तो साइन 15 को लिख सकते हैं कॉस 75 डिग्री। बोलिए काहे सर कॉस 75 काहे लिख सकते हैं? क्योंकि जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर 15 और 75 जोड़ेंगे तो 90 डिग्री। और स्पेशल एक टाइप पढ़े थे कि साइन कॉस, टैन कॉट या कॉसेक सेक तभी बराबर होता है जब दोनों को जोड़ के 90 डिग्री। ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। कहीं पे दिया हुआ है एग्जांपल के लिए और समझिए, टैन 25 डिग्री तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट 65 डिग्री। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कहीं पे लिखा हुआ है सेक 11 डिग्री तो इसको हम कौशिक में लिख सकते हैं कौशिक 79 डिग्री। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो कैसे बदलना है, दोनों जोड़ के 90 डिग्री हो जाएगा, फटक से बदल देंगे। तो अब जरा देखिए, ये पहला क्वेश्चन को क्लियर करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन में कहता है कि यदि cos 43 डिग्री बराबर दिया हुआ है, समझिएगा बड़ा ही कमाल का क्वेश्चन है। cos 43 डिग्री बराबर है x बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। तो पूछ क्या रहा है हम लोग से? तो पूछ रहा है कि बताओ कि
tan 47 डिग्री। अब बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होंगे, लेकिन बोलिए सर कंफ्यूजन का तो कहीं पर बात ही नहीं है। पहले हम लोग क्या करते हैं कि जब cos 43 है तो हमें 43 के रूप में ही tan को बदल देना है। तब बोलिए सर tan 47 को 43 में बदलेंगे तो ये cot 43 लिखा जाएगा। cot 43 डिग्री, 43 47 जोड़िए 90, मतलब इसी को हम इतना लिख सकते हैं, यानी जो cot 43 का मान होगा वही tan 47 का मान होगा। तब बोलिए सर निकालना है तो यहाँ देखिए cos 43 बराबर है x बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण। आधार हो गया x, कर्ण हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इसलिए यहां से हम लोग लंब निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? लंब। लंब होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो कर्ण है नीचे वाला, इसका स्क्वायर करेंगे रूट खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आधार है ऊपर वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस ही माइनस कट गया, बच गया रूट अंडर बाई स्क्वायर, तो ये रूट से बाहर निकलेगा बाई, यानी कि आधार हो गया एक्स, कर्ण हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, लंब हो गया बाई। तो अब पूछ क्या रहा है? तो पूछ रहा है हम लोग से tan 47। अब भैया tan 47 को लिख सकते हैं cot 43, क्योंकि जो लंब आधार कर्ण निकला है वो cot के आधार पर निकला है। किसके आधार पर निकला है? cot के आधार पर, 43 के आधार पर निकला है। किसके आधार पर? 43 डिग्री के आधार पर, तो हम निकालेंगे 43 डिग्री के आधार पर। तो tan 47 निकालना है, tan 47 को cot 43, और cot थीटा होता है क्या? तो बोले सर आधार बटा लंब। आधार कितना? तो बोले सर आधार है x, और लंब कितना निकाले आप? बोले सर लंब निकाले बाई, यानी एक्चुअल में हम लोग का आंसर होगा x बटा बाई। कुछ नहीं किए, 43 में आधार कर्ण दिया हुआ है, लंब आ गया बाई, tan 47 का मान निकालना है, tan 47 को cot 43, और cot 43 आधार बटा लंब, 43 के लिए आधार कितना? x, और लंब कितना प्राप्त किया? बाई, x बटा बाई। आंसर मिला लो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। ना समझ में आए तो भी कमेंट करना, मैं और बेटर ढंग से समझाने का प्रयास करूंगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा, साइन 17 बराबर x बटा बाई। बड़ा ही कमाल का क्वेश्चन है। साइन 17 डिग्री बराबर है x बटा बाई, और इसको हम लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण। क्या लिख सकते हैं? लंब बटा कर्ण। तो सॉरी, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, तो बोले सर आधार निकाल लीजिए। आधार हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, यानी बाई स्क्वायर, अब माइनस लंब स्क्वायर, ये आधार हो गया। अब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब पूछ क्या रहा है? तो बोले सर पूछ रहा है सेक 17 माइनस साइन 73। तो बोले सर यहाँ 17 के रूप में दिया हुआ है, तो सेक तो 17 ही रहने देते हैं, और माइनस साइन 73 को हम cos 17 लिख दें तो किसी में हिम्मत नहीं है कि वो मना कर सकता है, क्योंकि 73 17 90 ही होता है। तो इसको लिख देते हैं cos 17 डिग्री, इसलिए क्योंकि लंब आधार कर्ण 17 के आधार पर ही निकला है। तो सेक, तो बोले सर सेक तो हो जाता है कर्ण बटा आधार, कर्ण कितना? बाई, आधार कितना? तो आधार रूट अंडर बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस ये होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना? रूट अंडर बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और बटा कितना हो जाएगा? कर्ण। तो कर्ण कितना? तो बोले सर कर्ण हो गया बाई। अब क्या है भाई, इसको हल कर दो, और क्या हल कर देते हैं हम लोग। चलिए इसको हल कर देते हैं, एलसीएम ले लेंगे, तो ये दोनों एलसीएम हो जाएगा बाई इंटू रूट अंडर बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कतई से हर क्वेश्चन है, इधर गुना होगा तो बाई स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस, इधर गुना होगा तो रूट अंडर बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गुना रूट अंडर बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट खत्म, तो हो जाएगा बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ऑलरेडी, बाई स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस कट गया, यानी हम लोग का फाइनली जो आंसर हुआ वो हुआ एक्स स्क्वायर बटा बाई इंटू रूट अंडर बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यही हम लोग का आंसर हो गया, एक्स स्क्वायर बटा बाई इंटू रूट अंडर बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो बोले सर ऐसा ऑप्शन तो हम लोग का ये वाला है। ये देखिए, ये बाई थोड़ा सा यहाँ पे लिखा गया, हालांकि यहाँ पे हो जाएगा बाई इंटू रूट अंडर बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी हम लोग का आंसर हुआ एक्स स्क्वायर बटा बाई इंटू रूट अंडर बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ नहीं, लंब आधार कर्ण निकालना है, केवल साइन 73 को cos 17 में बदलना है, फिर मान रखना है। और ये सभी क्वेश्चन
कतई जहर बीबीआई क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, आप इग्नोर नहीं कर सकते। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। चलिए लपेटते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, बिल्कुल स्पीड आ जाएगा, बस आप बने रहिए। अब तो और मजेदार है, सीरीज वाला क्वेश्चन आ गया। देखो तो सिंपल 90 माइनस, हालांकि सब 90 माइनस थीटा पर ही आधारित है। अब देखिए कभी भी इनटू में सीरीज रहेगा ना तो tan a cot रहेगा और तीसरा नहीं रह सकता। एक कॉस अपवाद में आएगा, उसका मान 0 हो ही जाना है। बोले सर यहाँ पे क्या करना है, लिखना कुछ नहीं है। 7 और 83 जोड़ के 90 हो गया, इसका मान 1 होगा। 23 और 67 जोड़ के 90 हो गया, इसका मान 1, और tan 60 अकेले बच गया। तो tan 60 का मान तो हम सभी जानते हैं कि कितना होता है, √3 होता है। यानी यहाँ पे हम लोग का 1 × 1 × √3, यानी हम लोग का आंसर हो गया √3। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर बी। बोले काहे सर जोड़ के 90 हो रहा है तो मान क्यों 1? तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। tan 7 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री, 83 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 7 डिग्री। अब 90 माइनस थीटा क्या बन जाता है, cot, तो ये बन जाएगा cot 7 डिग्री। फाइनली यहाँ tan 7 इंटू cot 7। हम सभी पहला क्लास में ही पढ़े और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि थीटा के किसी भी मान के लिए tan थीटा इंटू cot थीटा का मान 1 होता है, 1 होता है। तो हर बार क्या इतना लिखते रहेंगे कि सीधा माइंड में सेट करेंगे क्या कि इनटू में जब भी सीरीज आएगा तो tan और cot में रहेगा, क्योंकि tan cot में बदलता है, cot tan में 90 माइनस थीटा रहने पर। बाकी कौसेक सेक में बदलता है, सेक कौसेक में, कौसेक इंटू सेक 1 होता नहीं है कभी। साइन कौसेक रहेगा तब 1 होगा, हम लोग पढ़े हैं ना। इसलिए इनटू में tan cot रहता है। तो हम यहाँ पर 7 देख लिए, यहाँ पर 83 ऑलरेडी 7 में बदलवे करेंगे, यानी जो 90 है जोड़ के वो बदलना ही बदलना। इसलिए सीधा याद रखेंगे, 90 हो गया जोड़ के तो 1 हो जाएगा। यहाँ भी उसी प्रकार से 23 और 67 जोड़ के 90 तो 1। अब फाइनली ये बच गया tan 60, उसका मान √3। तो 1 × 1 × 1 कितनों बार करिए, √3, तो √3 आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ, मेन मकसद सीखना है। आगे बढ़ते हैं, आ जाइए क्वेश्चन नंबर चौथा को लपेटिए। अब देखिए कितना सिंपल है, इतना बड़ा क्वेश्चन है कि देखने में लग रहा है कि इसका आंसर लाने में नानी याद आ जाएगा, लेकिन करना कुछ नहीं है। देखिए sin स्क्वायर 25 है, यहाँ sin स्क्वायर क्या है 65 है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को सुधारना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, सुधारना पड़ेगा। इस sin स्क्वायर 65 को हम काट के लिख सकते हैं cos स्क्वायर 25। इसमें कोई मना नहीं कर सकता है, क्योंकि 65 और 25 90 होता है, ठीक है। तो बोले सर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो एगो तो 1 हो गया, प्लस √3 इंटू है यहाँ पर। देखिएगा जरा ध्यान दीजिए, ये फिर से इंटू में आ गया, तो 5 और 85 जोड़ के 90 तो इसका मान 1, 15 75 जोड़ के 90 तो इसका मान 1। तो अब ये बचा कितना, तब बोले सर बच गया tan 30, तो यहाँ पर इंटू होगा 1 × 1 × tan 30 का मान 1/√3। तो बोले सर 1 इंटू दीजिए चाहे नहीं दीजिए, √3 कट गया। अब इधर 1 इधर 1 × 1 × 1 जिंदगी भर भी करिए तो 1 ही आएगा। 1 और 1 जोड़ेंगे 2 होगा, यानी हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है, सिर्फ देखने में बड़ा है, बाकी तो सबको लुढ़का देंगे। यहाँ पर सुधार लेना है, यहाँ पे हम लोग का क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, ठीक है। माइनस रहेगा तो कभी आंसर आएगा नहीं, क्योंकि माइनस हो गया। sin स्क्वायर 25 cos स्क्वायर 25 सबका मान अलग अलग होगा, एक्चुअल में वहां पे प्लस से होना चाहिए, वही राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5वां। अभी तक हम लोगों ने सीरीज क्या देखा, किसका, tan का। तो क्या इनटू में tan cot ही रहेगा, लेकिन प्लस में जब भी रह गया तो sin cos रहेगा। क्यों, क्योंकि sin और cos एक दूसरे में बदलता भी है 90 माइनस थीटा रहने पर। और sin स्क्वायर थीटा देख लीजिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये सब चीज हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिए 5 और 85 जोड़ेंगे तो 90, तो इसका मान 1 हो जाएगा। बोले काहे, क्योंकि sin स्क्वायर 5 है, आई बदल जाएगा cos स्क्वायर 5 में, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1। अब ये दोनों 25 और 65 जोड़ के 90 हो रहा है, तो इसका भी मान 1 होगा। फाइनली बचेगा sin स्क्वायर 45, लेकिन वहां पे इंटू में था, इसलिए 1 × 1 × 1 ही होता था। यहाँ 1 प्लस 1 अब प्लस ये बच जाएगा sin 45 का मान 1/√2 होता है,
जानते हैं, पूरा चार्ट याद करवाए हैं आपको। तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2, तो 1 1 2 अवाधा यानी 2.1/2 या 2.5 2.5 एकदम ठेठ में बना, देहाती की तरह। बहुत सारे अनपढ़ लोग भी देखते होंगे, उनका कैलकुलेशन बहुत फास्ट रहता है, बढ़ैया डेढ़ैया सबैया सब पढ़ जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं ना, मैथ वाला दिमाग लगाते हैं, 2.5 इंटू ऐसे करके लगे हुए रहते हैं और समय बर्बाद हो जाता है। इसलिए पूरा ठेठ में कैलकुलेशन करो, 1 1 2 आधा अढ़ाई, अढ़ाई को 2.5 लिख सकते हैं, नो डाउट। क्लियर, 2.5 हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6। एक एक क्वेश्चन को तूफान की तरह उड़ाएंगे, बस आप सभी का सहयोग चाहिए। देखिए मैंने बोला था ना कि जब भी इंटू में सीरीज रहेगा तो tan कॉट रहेगा, एगो कॉस टपकेगा आप बाद में, उसका मान 0 हो जाएगा। देखिए आगे बार बार यही आता, बोले सर 0 का है, cos 1 cos 2 cos 3 डॉट 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 cos 179। तो जब इंटू इंटू करके है तो कहीं ना कहीं तो बीच में कहीं ना कहीं तो ऐसा जरूर आया होगा जहां पर cos 90 आया होगा। बोले काहे सर, काहे कि एक सीरीज के रूप में बढ़ रहा है, cos 1 डिग्री 2 डिग्री 3, तो अभी 4 आएगा, फिर 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, डॉट 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 179 तक है, तो बीच में 90 आएगा ना जी। अब cos 90 का मान तो आप लोग का बालो बच्चा जानता होगा 0। cos 90 का मान कुछ होता है 0। तो कितनों गुना करते रहिए दुनिया का पूरा दौलत, और उसमें एक बार 0 से गुना कर दीजिए, सब 0 हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। तो जब एगो 0 इंटू में है तो निश्चित है इसका मान 0 होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। tan 15 का मान 2 - √3। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, 15 स्पेशल याद करवाया था, 15 75 sin 15 sin 75 cos 15 cos 75, पूरा चार्ट में मैंने आपको याद कराया है। और यहाँ देखिए tan 15 का मान 2 - √3 दिया हुआ है, tan 75 का मान 2 + √3 मैंने आपको याद करवाया था। और पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है हम लोग से कि tan 15 इंटू cot 75 प्लस tan 75 इंटू cot 15। देखिए कितना आसान से बनाएंगे। बोले सर tan 15 का तो ईमान दिया हुआ है, और ऐसे भी याद है हम लोग को 2 - √3। cot 75 का वही मान होता है जो tan 15 का होता है, तो बोले सर ये तो हो जाएगा 2 - √3 ना, प्लस tan 75 का हो जाता है 2 + √3, और cot 15 का भी 2 + √3। याद रखना, जो tan 15 का होगा वो cot 75 का होगा, जो tan 75 का होगा वो cot 15 का होगा। अब जरा देखो कैसे कमाल करते हैं हम लोग। देखो कुछ नहीं करना, ई हो गया जानते हैं क्या, 2 - √3 के स्क्वायर, प्लस ये हो गया 2 + √3 के स्क्वायर। यदि सिंप्लीफिकेशन में भी मैंने अलजेब्रिक फार्मूला में आपको बताया था कि a + b का होल स्क्वायर तो बचपन से जानते हैं, a² + b² + 2ab, अब प्लस a - b के होल स्क्वायर रह गया, तो इसका मान हो जाता है 2 × a² + b²। बोले काहे सर, काहे कि +2ab - 2ab ऑलरेडी कट जाता है, 2 गो a² 2 गो b² बच जाता है। वहीं पे यहाँ पे यदि माइनस रह जाए तो बचता है 4ab, बताए थे। चलिए यहाँ भी देखिए a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b के होल स्क्वायर, तो 2 × a² + b², तो 2 × a के जगह पर 2 है, b के जगह पर √3 है, तो 2 के स्क्वायर 4 प्लस b² √3 के स्क्वायर 3, 4 3 7 7 दूनी 14। हम लोग का आंसर हो जाएगा 14, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया। 15 का सभी का मान याद रखना है, उतना समय एग्जाम में नहीं मिलेगा कि आप निकालते रहिएगा 45 और -30 करके, ठीक है ना, ध्यान रखना। सभी का 15 का मान याद कर लेना। 0 से 90 तो सबको पहले से याद था, एक्स्ट्रा मैंने 2 बार चार्ट को बताया है, 2 क्लास में, आप जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 को लपेट दो। अब देखिए यहाँ पे चकराने का प्रयास क्या किया है, यहाँ डिग्री में ना देखे, दिया तो कॉटे में है, इंटू में तो tan कॉट में ही दे रहा है मैक्सिमम, लेकिन डिग्री में ना देखे, दिया क्या है π/20 और 9π/20। तो π/20 और 9π/20 को जब आप जोड़िएगा तो ऊपर में हो जाएगा 10π/20, और 10 दूनी 20, बच गया π/2। अब π/2 मतलब 90 डिग्री ना होता है जी, रेडियन और डिग्री का एगो बताए थे ना स्पेशल कि π/2 पाई 180 डिग्री, π/2 90 डिग्री, π/3 60 डिग्री, π/4 45 डिग्री, π/6 36 डिग्री। इतना तो एकदम कॉन्सेप्ट माइंड में सेट रहना चाहिए। तो आप जरा देख लीजिए, 3π
अब यहाँ पर 7 पाई 7 3 10 पाई बटा 20, तो यह पाई बाई 2, तो इसका भी मान 1। फाइनली एगो खाली बच जाएगा, काउट 5 पाई बटा 20, तो 5 पाई बटा 20, 5 से काट देंगे इसको, 5 चौका 20, यानी फाइनली यहाँ पे बच गया काउट पाई बाई 4। तो बोले सर फिर तो काउट पाई बाई 4 का मान बने ना होगा, क्योंकि पाई बाई 4 45 डिग्री होता है। पाई बाई 4 कितना होता है 45 डिग्री। तो ऑलरेडी ये दोनों जोड़ के पाई बाई 2 90, उसका मान 1, फिर ये दोनों जोड़ के पाई बाई 2 बचेगा 90, उसका मान 1, इसका भी मान 1। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 3 बार करेंगे तो क्या इसको 1 का क्यूब लिखें कि बाने लिखेंगे? 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 3 बार, क्या पूरा बाले बच्चे घरों भर पूरा गांव मिल जाओ, दिन भर 1 इंटू 1 इंटू 1 करते रहो, 1 ही आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग का आंसर एक ही होगा, एक प्लस वाला होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ? टकाटक समझ में आ रहा है? दिक्कत हो तो कमेंट करना, हम और तरीका बदलेंगे और इंप्रूव करेंगे और सुधारेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 लपेटते हैं। ये तो और आसान है जी, और ये क्वेश्चन होगा सेम इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एनटीपीसी में भी पूछा गया था। कुछ करना थोड़े ना है। देखिए क्या है, काउट 30 है, काउट 30 डिग्री और माइनस काउट 75 डिग्री है, और बटा में है tan 15 डिग्री और माइनस tan 60 डिग्री। क्या डिग्री है? 60 डिग्री। तो बोले सर दिक्कत क्या है? लपेट दीजिए चुटकियों में। कैसे? देख लो, आप चाहे तो इसका मान भी रख सकते हैं, लेकिन भैया उतना फुर्सत नहीं है। हमको लगता है ना बदल ही देते हैं। हम काउट 75 को tan 15 लिख देंगे ना, किसी में हिम्मत नहीं कि वो मना कर सके। और काउट 30 को tan 60 भी लिख देंगे ना, तो किसी में हिम्मत नहीं कि वो मना करे। अब क्या करेंगे, tan 60 प्लस में, इधर है tan 15 माइनस में, इधर tan है 15 प्लस में, तो ऊपर हम कॉमन माइनस कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला भाग जो है प्लस में बन जाएगा tan 15, चूंकि कॉट को तो हम tan में बदल ही दिया, ये अब खत्म हो गया। आई प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा, ये खत्म हो गया, ये लिखा जाएगा tan 60। बोले सर ऐसा कांड काहे किए? काहे कि नीचे में भी यही चीज है। क्या? tan 15 और माइनस tan 60। अब क्या है, अब एकदम इसको काट दो, उड़ा दो, उसके बाद बच गया कुछ नहीं, माइनस कुछ नहीं तो बचा 1, यानी हम लोग का आंसर हो गया -1। -1 का है भैया ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, तो देख लो अगला क्वेश्चन नंबर 10 भी लपेट दो। यदि कौशिक 39, बड़ा कमाल का क्वेश्चन है यार, समझने लायक है। कौशिक 39 x है, कौशिक 39 डिग्री बराबर क्या दिया हुआ? x दिया हुआ है। तो पूछ क्या रहा है, 1 बटा कौशिक स्क्वायर 51 प्लस साइन स्क्वायर 39 प्लस tan स्क्वायर 51 और माइनस इतना सारा दिया हुआ पूरा इसका मान, और वो भी ऑप्शन सब x के रूप में दिया हुआ है। अब करें तो क्या करें? इसका मतलब कौशिक 39 का मान x है, तो हमें कौशिक के रूप में इसको तो बदलना बहुत जरूरी है। तो करें तो क्या करें? तो बोलिए कि सर कुछ करना नहीं है, ये कौशिक एक कॉमन है, इसको हम सेक 39 में बदल सकते हैं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो अब ये 1/सेक 39 हो गया। 1/सेक 39 जब ऊपर जाएगा तो बनेगा कॉस, क्योंकि 1/सेक, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 39 डिग्री। ये हो गया कॉस स्क्वायर 39 और साइन स्क्वायर 39 प्लस में साइन स्क्वायर 39, ठीक है। अब आइए प्लस, तो बोले सर tan स्क्वायर कॉमन को हम लिख क्या सकते हैं? तो बोले सर काउट स्क्वायर 39 डिग्री लिख सकते हैं, और क्या tan स्क्वायर कॉमन को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर 39 डिग्री। अब इसका कांड करते हैं, जरा ध्यान देना। इसको क्या कर सकते हैं? तो बोले सर इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर कॉमन है तो cos स्क्वायर 39 डिग्री, और cos थीटा इंटू सेक थीटा का मान 1 होता है, तो यहाँ पर -1 बच गया। ऊपर वाला का पूरा का बायोडाटा खत्म कर दिए। अब ये देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के किसी भी मान के लिए cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर या साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का मान 1 होता है, 1 हो गया। और प्लस ये बच गया cot स्क्वायर 39 डिग्री और -1। क्लियर? अब देखिए +1 -1 कैंसिल,
अब बच गया फाइनली कॉट स्क्वायर 39 डिग्री, कॉट स्क्वायर 39 डिग्री। लेकिन भैया हमें ऑप्शन तो x के रूप में ना है, और यहाँ क्या है कौसेक 39 का मान x है। तो बोले सर कौन बड़ा बात है, कॉट को तो बदल ही ना सकते हैं। कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कौसेक स्क्वायर 39 डिग्री माइनस 1। दिक्कत क्या है, -1। तो अब कौसेक स्क्वायर 39 का कौसेक का मान क्या रखेंगे x, तो स्क्वायर है तो x स्क्वायर -1, यही हम लोग का आंसर होगा। x स्क्वायर -1 है ऑप्शन नंबर सी। कमाल हो गया ना जी, तांडव कर दिए ना, कुछ नहीं किए। इसको बदल दिए सेक में 1 cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इसका मान 1 हो गया, यहीं पे काम खत्म। ई हो गया, ई बदल गया किस में, कॉट 39 में, बस यही। और ये वाला क्या, तो बोले सर 1 साइन स्क्वायर का मान था कॉस स्क्वायर 39 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ऑलरेडी सेक स्क्वायर इसका मान 1/1, ये वाला 1 इधर वाला मिला के 1 क्या हो गया, ये कट गया। फाइनली यही वाला ना बचा कॉट 39। कॉट 39 को लिखेंगे कौसेक स्क्वायर 39 -1, और कौसेक का मान है x, तो x स्क्वायर -1। यहीं पर हम आंसर लपेट देते, लेकिन आपको सिखाना भी तो जरूरी है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। क्लियर, अगला देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 को लपेटो। बोले सर ये तो अभी हम लोग लपेट रहे थे पीछे वाला क्वेश्चन नंबर 51 है, क्वेश्चन नंबर 11 है। देख लीजिए, π/20 और 9π/20 जोड़िए तो 10π/20 यानी काट के π/2 आएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। 3π और 7π, तो यहाँ भी 10π/20 आएगा, काट के π/2 मतलब 90 डिग्री। तो फाइनली यही ना बचा 5 चौका 20, यानी फिर तो वही चीज हो गया cot π/4 यानी cot 45। तो cot 45 का मान तो 1 न होगा, तो 1 इंटू 1 3 बार तो 1 ही ना होगा जी। तो वही क्वेश्चन तो दोहरा गया, यहाँ पर भी हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, दोहराते भी जाएगा क्वेश्चन। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 12 लपेटो। क्वेश्चन नंबर 12 जरा ध्यान दो, बड़ा ही कमाल का क्वेश्चन है। कह रहा है क्या, a बराबर दिया tan 11 इंटू tan 29, b बराबर दिया cot 61 इंटू cot 79। तब पूछ रहा है, तब के बाद डायरेक्ट ऑप्शन दे दिया है कि a बराबर 2b, 2a बराबर b, या a बराबर -2b, या 2a बराबर -b। कौन होगा तो देख लेते हैं, किसी एक को ही लपेटते हैं। a बराबर है tan 11 डिग्री इंटू tan 29 डिग्री। एक्चुअल में दिक्कत क्या है ना कि इस बोर्ड में मतलब इसका टच इतना फास्ट है कि एक मच्छर भी बैठता है ना तो थोड़ा स्लो मेरा वाला ही पेनवा काम करने लगता है, मच्छर अपना अलग काम करने लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए आप क्या करें, चूंकि हमें तो ए बी के रूप में रिलेशन लाना, तो बोले सर इसी को इधर तो ये है ही है, इसी को बी के रूप में बदलना है, तो बदल दीजिए ना, tan को बदल दीजिए कॉट में। तो बोले सर tan 11 को cot 79 लिखे सकते हैं ना, cot 79 डिग्री, tan 11 को cot 79 इंटू tan 29 को क्या लिख सकते हैं, तो बोले सर tan 29 को हम लिख सकते हैं cot 29, 90 में से 29 घटेगा तो 61, cot 61। अब बोलिए कि सर a बराबर, जरा ध्यान दीजिएगा, b बराबर है 2 इंटू cot 61 इंटू cot 79, तो cot 61 इंटू cot 79 का मान b/2 नहीं हो जाएगा। तो बोले सर यस हो जाएगा, यानी a बराबर इतना हो गया, तो इसका मान हम लिख सकते हैं b/2। क्या लिख सकते हैं, b/2। तिरछा गुना करेंगे तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 2a बराबर b, 2a बराबर b या b बराबर 2a। तो देख लीजिए कौन आंसर है, 2a बराबर b दे रहा है ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं, ए तो ऑलरेडी था, इसको बी के रूप में बदलने का प्रयास किए। 11 को tan 11 को cot 79 और tan 29 को cot 61, b बराबर 2 इंटू cot 61 cot 79, तो cot 61 cot 79 को b/2 लिख सकते हैं, यहाँ पर b/2 लिख दिए, तिरछा गुना करके 2a बराबर b, ऑप्शन नंबर सी। टक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 13 को लपेट देते हैं, इसी में लपेटते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो 39 है, कामन जोड़ के 90, इसका भी मान एक ही होगा। बोले का है सर, क्योंकि साइन 39 है और इसको कॉस कामन को भी हम साइन 39 ही लिख सकते हैं, इसमें किसी को कोई डॉट नहीं होना चाहिए। तो बोले सर ये दोनों ऐसे भी तो काटिए ना जाएगा, काट के कितना हो जाएगा 1 -2 है। अब देखिए 11 और 79 जोड़ के 90 तो 1, 31 और 59 जोड़ के 90 तो 1 है, इसका मान तो ऑलरेडी 1 होता है, 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1, 2 इंटू 1 2 इंटू 1
अब प्लस 3 है इंटू, तो साइन स्क्वायर 21 और साइन स्क्वायर 69 को हम कॉस स्क्वायर 21 लिख दें तो कोई मना करेगा? 69 21 90 होता है ना जी। अब यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, यानी कि 1 - 2 और प्लस 3, तो 3 1 4, 4 में से 2 गया 2, हम लोग का आंसर हो गया 2, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ? तो बोलिए सर ऐसा का में 1 2 -1 यह सब तो आंसर भी आता है, तो आता है ना, तो पहले कॉन्सेप्ट से समझ लेना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, tan 15 का मान 2 - √3। बोले सर अभी तो बनाए हैं, अभी बनाए थे हम लोग। क्या है? tan 15 का मान है 2 - √3। अब बोल रहा है tan 15 इंटू cot 75, यहाँ पे छूट गया एक चीज, प्लस cot 15 खाली मान दे रहा है। ऐसे इसी पर यदि हम बनाए तो tan 15 कितना हो जाएगा? तो tan 15 होता है 2 - √3 और cot 75 भी होता है 2 - √3 ही, और प्लस यहाँ पे छूट गया cot 15 इंटू, यहाँ पे cot 15 इंटू tan 75 होना चाहिए था, cot 15 इंटू tan 75, यही वाला हम लोग से छूट गया है। ठीक है ना? पीछे एकदम होगा वो पीछे वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी बोलिए सर cot 15 हो जाएगा 2 + √3 और tan 75 भी हो जाएगा 2 + √3। तो यही बात तो हो गया। फिर a - b के होल स्क्वायर और प्लस a + b के होल स्क्वायर यानी 2 + √3 के स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 × a स्क्वायर b स्क्वायर 2 × 2 के स्क्वायर 4 प्लस √3 के स्क्वायर 3, 4 3 7, 7 दूनी 14, दोबारा आ गया। सिर्फ यहाँ पे सुधारना था, यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा 14। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये मत सोचिएगा कि सर इसी पर लेके बनाएंगे तो कोई ऑप्शन आ ही नहीं सकता। बिल्कुल ये बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, और अभी पीछे मैं हूँ यही क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ, तो यहाँ पे सुधार लेना है। पूछना था मेन इसको tan 15 इंटू cot 75, फिर cot 15 इंटू tan 75, मान रख देना, मान तो पहले से भी याद है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 को लपेटते हैं। बड़ा ही सिंपल सीरीज, मैंने आपको बताया कि इंटू में जब भी रहे तो tan cot में रहेगा, और प्लस में जब भी रहे तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो अब देखिए साइन स्क्वायर 1 डिग्री और 89 डिग्री, इसका मान 1 होगा, प्लस 3 डिग्री और 3 डिग्री उसके बाद 87 डिग्री, इसका भी मान 1 होगा। तो बोलिए सर कितना हम करते रहेंगे? 1 1 1 1 कितना बार करते रहेंगे? इस प्रकार से डॉट 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 कई गो है क्या पता। तो यहाँ पर मैं आपको हॉट ट्रिक बता देता हूँ। मान लिया 3 4 गो है तब तो ठीक है, लेकिन डॉट डॉट करके रहेगा तो कैसे पता चलेगा? तो मैं इस स्थिति में बता देता हूं कि इस स्थिति में मान निकालना हो तो मान बराबर होगा n/2, जहां n जो हो गया वो हो गया पदों की संख्या, मतलब कई गो पद है, पदों की संख्या। बोलिए सर पदों की संख्या का आधा, इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं मान जो होगा पदों की संख्या के आधा। बोलिए कैसे? एक साइन स्क्वायर 1 डिग्री और साइन स्क्वायर 89, 2 पद मिला तो उसका मान 1 बना। 3 और 87, 3 87 जोड़ के 90 हो रहा है, क्योंकि ये बदल जाएगा कॉस स्क्वायर 3 में, साइन स्क्वायर 3 प्लस कॉस स्क्वायर 3 1 होगा, यानी जोड़ के 90 हो रहा है तो उसका मान 1 हो रहा है, यानी एक पेयर का मान 1 हो रहा है, 2 पद का मान 1 हो रहा है, तो 4 पद का मान 2, 6 पद का मान 3, यानी मान निकालना है तो पदों की संख्या बटा 2। तो बोलिए कि सर 1 3 5 7 विषम में 89 तक बढ़ रहा है, तो यहाँ पर पदों की संख्या निकाल लेते हैं। तो पदों की संख्या होगा कुछ, तो बोलिए सर 89 तक में विषम कई गो, तो विषम निकालना है तो एक जोड़ के आधा करते हैं जी। 88 तक में 44 विषम होगा ना, 44 विषम 44 सम, जैसे 10 तक में तो 5 सम 5 विषम, तो 88 तक में 44 और 89 भी तो है तो 45, या 89 तक में विषम निकालना है तो 89 1 90/2, यानी कि यहाँ पर पदों की संख्या हो गया 45, इसलिए मान पूछ रहा है तो मान हो जाएगा n/2, n/2 मतलब 45/2, 45/2 मतलब 22.5, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 22.5 है, ऑप्शन नंबर सी। अब इस प्रकार के सीरीज में गलती करने की कोई संभावना नहीं है, सीधा गिनना है पदों की संख्या और मान हो जाएगा n/2। क्लियर है? तो बोलिए कि सर यहाँ चूंकि टोटल 89 पद है, मतलब टोटल 89 तक है, यानी पद 45 गो है, आप दो का मान 1 ला रहे हैं तो कोई एगो बीच में बचेगा ना, तो बीच में बचेगा साइन 45, या कॉस में है तो कॉस 45, और कॉस 45 का मान ऑलरेडी 1/2 ही होता है। क्लियर है? क्लियर? तो सिंगल बच गया तो 1/2, बाकी पेयर का मान तो 1। सीधा याद रखना है कि पदों की संख्या बटा 2,
मान जब भी निकालना है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में सीरीज में तो पदों की संख्या बटा 2 यानी मान बराबर n/2। क्लियर हुआ? 22.5। आगे बढ़ते हैं। आ जाए क्वेश्चन नंबर 16। तो बोले सर इसका मान तो ऐसे ही 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 89 1 फिर 2 तो बगल में 88 भी होगा, 1 उसके 3 87 4 86 उसी प्रकार से करते रहिए। 1 इंटू 1 इंटू पूरा गांव वाले बच्चे मिलकर करिए, 1 ही आएगा और कुछ नहीं आ सकता है। तो 1 ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 को उड़ाते हैं धड़ाधड़। यहां देख लो। तो बोलिए कि सर यहाँ भी तो सीरीज है, साइन स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर 6 तो अभी 7 आएगा 8 आएगा 9 आएगा 84 85 तक है। तो बोलिए कि सर यदि 1 से लेके 85 तक रहता ना तो पदों की संख्या 85 को हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। लेकिन यहाँ 5 से शुरू हुआ है। तो बोलिए सर यहाँ पर पदों की संख्या n क्या होगा? तो 85 में से 4 घटा दीजिए ना जी, यानी पदों की संख्या 81 हो गया। बोलिए काहे सर? क्योंकि 5 से शुरू है तो 4 तक इधर घटा देते हैं। 1 से 85 तक रहता तो पदों की संख्या 85, लेकिन 5 से शुरू है 4 घटा दें यानी पदों की संख्या 81। अब पदों की संख्या 81 तो बोल रहा है इसका मान क्या होगा? तो मान बराबर बताए थे पदों की संख्या बटा 2। तो पदों की संख्या 81 बटा 2 हो जाएगा 40.5 40.1/2 ऑप्शन नंबर बी। बोले ना थोड़ा सा हैबिट कम है इसलिए कभी कभी हेजिटेट हो जाते हैं, लेकिन यदि पूरा आदत बन गया तो एक एक मैट को दौड़ा दौड़ा के रगेद के मारेंगे। बस आप लगातार बने तो रहिए। तो यहां पे क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। अब इसको दौड़ाते हैं कैसे? तो बोलिए सर ये भी तो सीरीज है, लेकिन 5 10 15 डॉट 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 85, लेकिन ये कोई 90 आ गया। आई 90 अब 5। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर शुरू वाला अंतिम वाला जोड़ रहे थे तो 90 5 95 हो रहा। तो यहां पर 90 को साइड रखेंगे, क्योंकि 2 पद जोड़ के 90 होगा तभी उसका मान 1 हो सकता है। तो इसको साइड रखिए। अब देखिए 5 और 85 जोड़ के 90, 85 के पहले 80 होगा तो 10 और 80 जोड़ के 90, यानी कि 5 से 85 तक कई गो पद है ये पता लगाते हैं। 5 10 15 डॉट 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 85। तब बोलिए सर 5 से शुरू हो रहा है 85 तक है, तो यहाँ पर सीधे पदों की संख्या हो जाएगा 85/5, यानी पदों की संख्या हो गया कितना? 17। तब बोलिए सर जब पदों की संख्या 17 हो गया तो मान बराबर होता है पदों की संख्या बटा 2, तो 17/2 तो ये तो हो गया 8.5। कितना हो गया? 8.5। लेकिन ये साइन 90 घरे ले जाइएगा। तो बोले सर साइन 90 का मान 1 होता है और 1 का स्क्वायर भी क्या होगा? 1। तो यहाँ पर प्लस में 1 जुड़ेगा, यानी इसका मान होगा 9.5। क्योंकि सीरीज के अंतर्गत आ ही नहीं रहा था, हमें जोड़ के 90 पूरा करना था। तो 85 तक में 17 पद और मान बराबर पदों की संख्या बटा 2, यानी हो गया कितना? 17/2 8.5 और 1 9.5। लेकिन यही कॉस में रहता, देखिए कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। कॉस स्क्वायर 5 कॉस स्क्वायर 10 कॉस स्क्वायर 15 कॉस स्क्वायर 85 कॉस स्क्वायर 90। तो 85 तक में पदों की संख्या 17 तो मान 17/2 यानी 8×1/2 और कॉस स्क्वायर 90 का मान 0 हो जाता। तो वहां पर 90 तक रहता, लेकिन कॉस रहता तो उसका मान यही हो जाता। लेकिन यहाँ साइन है, साइन 90 का मान 1 होता है, इसलिए यहाँ पर आंसर हो गया 9.5 और 9.5 है जी ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 को दौड़ाते हैं। तो बोले सर दौड़ाइएगा क्या? इसका अभी तो आंसर आप लाए थे 40.5, याद है ये है। काहे कि देखिए मान होता है पदों की संख्या बटा 2 जब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में होता, टाइम कॉट में तो 1 × 1 हो ही जाता है। तो यहाँ 5 6 डॉट 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 85 तक है, तो 4 घटा देंगे 85 में तो पद हो गया 81। अब मान हो जाता है पदों की संख्या बटा 2, 81/2 यानी कि 40.5। क्लियर हुआ ना जी? आगे बढ़ जाते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20। काउट में है, काउट टाइम रहेगा तो इंटू ए रहेगा। अब 10 और 80 जोड़ के 90 इसका मान 1, 20 और 70 जोड़ के 90 इसका मान 1, फाइनली एगो बच गया बीच में काउट 60। और काउट 60 का मान हो जाता है भैया 1/√3। तो 1 × 1 × 1 और 1/√3, तो यहाँ पर हम लोग का आंसर हो गया 1/√3 ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 22। तो बोले सर ये भी तो बन ही गया, सिंपल है। 4 और 86 इसका मान 1, 43 और 47 भी जोड़ के 90 हो रहा है, इसका मान 1 × 1 करेंगे 1 ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं।
आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23। तो बोले सर अभी तो बताए थे लेकिन VVI क्वेश्चन है, यहीं पे बच्चे फंसते हैं क्योंकि बोले सर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में आपने तो बताया कि मान बराबर होगा पदों की संख्या बटा 2, और पदों की संख्या निकालना आसान था, 1 2 3 4 के रूप में आगे बढ़ रहा था तो, या 5 5 में। यहाँ देखिए 1 का 5 4 4 बढ़ रहा है, 1 4 5 5 4 9 4 4 के रूप में बढ़ रहा है और 89 तक है। यहाँ पदों की संख्या कैसे निकाले? तो ये बैठ रहा है AP में। क्या बैठ रहा है? AP में। तो AP के n पदों में पदों की संख्या निकालना हो तो AP में लास्ट पद Tn बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नो डाउट आप सभी लोग जानते होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और APGP हम पढ़ाए भी हैं। तो बोले सर यहाँ अंतिम पद है 89 बराबर A कितना है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 4 4 से जोड़ के आगे बढ़ रहा है, 1 आके इधर घटेगा तो फाइनली n माइनस 1 इंटू 4 बराबर 88 बचेगा, क्योंकि 89 में 1 घटाइए 22 चौके 88 1 माइनस में उधर जाके जुटेगा 22 और 1 23। फाइनली पदों की संख्या यहाँ पर 23 आया। पदों की संख्या 23, तो मान निकालना है तो मान पदों की संख्या के आधा यानी 23/2। 23/2 मतलब 11/2। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आराम से हम लोग पदों की संख्या निकाल लेंगे। ध्यान तो है कि मान निकालना है तो पदों की संख्या बटा 2, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। क्लियर हुआ? जरूर दोहराना है। आगे बढ़ते हैं, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24 को लपेट देते हैं। चलिए इसी में देख लो, कह रहा है क्या, ये तो cot 18 है, अब cot 72 है। तो बोले सर cot 72 को tan 18 हम लिख सकते हैं। ये cos स्क्वायर 22 है, अब cos स्क्वायर 22 है तो इसको तो 22 रह देते हैं, लेकिन देखिए इसको भी हम 72 ही रहने देते हैं। ये tan 72 बटा में ऊपर जाएगा तो cot 72 बनेगा। तो बोले सर cot 72, आई sec स्क्वायर 68 है, sec ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? cos बनेगा, cos 68, लेकिन cos स्क्वायर 68 जो है उस साइन 22 में बदलेगा। चलिए इसको हम लिखते हैं cot 18 डिग्री इंटू, इसको तो रहने देते हैं cot 72 डिग्री ही 72 इंटू cot 72 डिग्री इंटू, अब यहाँ पे कर देते हैं ये कितना हो गया cos 22 ही रहने देते हैं इसे, प्लस अब ध्यान दीजिए 1/tan, तो ये ऊपर जाके बन जाएगा cot 72 है तो 72 रहेगा। क्लियर है? 1/sec स्क्वायर वो बन जाएगा ऊपर जाके cos स्क्वायर, लेकिन कितना 68 डिग्री। अब जरा देखिए यहाँ पे हम लोग कमाल करने वाले हैं, जरा ध्यान से देखिएगा वो क्या कमाल करने वाले हैं। तो बोले सर cot स्क्वायर, सॉरी sec स्क्वायर है तो cos स्क्वायर बन गया। cos स्क्वायर 68 को हम क्या लिख सकते हैं? तो sin स्क्वायर 22 लिख सकते हैं, क्योंकि 22 और 68 जोड़िए 90 हो गया। अब देखिए cot 72 ये भी cot 72 तो कॉमन हो जाएगा। तो पहले तो ये cot 18 बाहर में बच रहा है, cot 72 को हम जैसे ही कॉमन लिए तो अंदर में बच गया, ये स्क्वायर में भैया देख लो स्क्वायर है, ये बच गया cos स्क्वायर 22 डिग्री अब प्लस cot 72 तो कॉमन ही ले लिए हैं sin स्क्वायर 22 डिग्री। कितना? sin स्क्वायर 22 डिग्री। तो बोले सर इसका मान तो ऑलरेडी 1 हो जाएगा, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, और cot 18 और 72 जोड़ के 90 हो रहा है तो इसका भी मान तो 1 ही होगा। 1 इंटू 1, अंततः इतना मेहनत करने के बाद, इतना तितम्मा करे के बाद भी आंसर 1, यानी हम लोग का आंसर हो गया 1, ऑप्शन नंबर A। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, आ जाइए आइए क्वेश्चन नंबर 25। तो बोले सर इसका मान तो ऐसे ही 1 है, मार दो, क्योंकि 1 इंटू 89 1, फिर 2 इंटू 88 1, फिर 3 इंटू 87 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 1, यहाँ भी इसका भी मान 1 हो गया। चलिए आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 26। तो बोले सर ये तो हूबहू क्वेश्चन है, पीछे आप बताए लेकिन फिर से हम बताएंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन कतई जा रहे VVI है। फिर से आ जाओ, cos 43 डिग्री बराबर है x बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और cos थीटा जो होता है वो होता है आधार बटा लंब, यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पर आधार हो गया x, और सॉरी आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण, यहाँ पे आधार बटा कर्ण होता है, ये क्या हो जाएगा हम लोग का कर्ण।
आधार बटा कर्ण। आधार हो गया x, कर्ण हो गया √x² प्लस y²। तो बोलिए सर लंब निकाल लीजिए। लंब जब निकालेगा तो होगा कर्ण स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करिएगा तो x² प्लस y², रूट खत्म, माइनस आधार स्क्वायर यानी x² कैंसिल, √y² यानी लंब हो गया y, आधार हो गया x और कर्ण तो ये है। पूछ क्या रहा है? तो पूछ रहा है tan 47। लेकिन बोलिए कि सर आप तो लंब आधार कर्ण 43 को मतलब थीटा के बदले 43 लेके निकाले हैं। तो भैया दिक्कत क्या है, tan 47 को cot 43 लिखो ना जी। cot 43 बराबर होगा आधार बटा लंब, क्योंकि tan थीटा होता है लंब बटा आधार, cot थीटा आधार बटा लंब। आधार कितना? तो x, लंब कितना? तो y, यानी हम लोग का आंसर हो गया x बटा y, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ? दोबारा बताएं, आगे बढ़ते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 27। कमाल का क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। बोले सर यह सेक स्क्वायर 12 डिग्री, tan 78 को हम cot 12 लिख दें, किसी में हिम्मत नहीं कि मना करे, और 1/cot tan बनता है, यानी अंततः ये बच गया सेक स्क्वायर 12 डिग्री और माइनस 1/cot बच गया tan स्क्वायर, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर ही रहेगा, tan स्क्वायर 12 डिग्री और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो आप लोग का बालो बच्चा जानता होगा, बढ़िया से पढ़ाएं। तो 1 होता है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, धुआं धुआं कर देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 28 को दौड़ाते हैं। दौड़ाना क्या है, ये तो ऐसे ही इसका दम निकल गया। इसका मान देख लो, 7 और 83 90 हो गया, तो 1 23 और 67 1 बच गया, अंततः tan 60 और tan 60 का मान होता है √3, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 29 को लपेट दो। तो बोलिए सर लपेटना क्या है, इसका मान 1 हो जाएगा, क्योंकि ऐसे भी 21 है 69 जोड़ के 90, ऐसे भी sin स्क्वायर 21 है, sin स्क्वायर 69 को cos स्क्वायर 21 लिख सकते हैं। और ये सभी क्वेश्चन इतना ये मत सोचो कि आसान है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए दोहराना जरूरी है। तो इसका भी मान हो जाएगा 1, यानी हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और आज के धमाकेदार क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, बड़ा ही मजेदार। अब बोले सर इसका हल कैसे करें, बच्चा यहां पे फंसेगा। कतई जहर क्वेश्चन भी आई, छपेगा तो छपेगा और फंसेगा बच्चा तो कंफर्म है फंसेगा इस प्रकार के प्रश्नों में। अब करे तो क्या करे, ना तो स्क्वायर है ना तो इनटू है। तो मैं बताता हूं, इस प्रकार के प्रश्नों का एक स्पेशल टाइप आएगा, अगला टाइप 6। उसमें यदि संख्यात्मक मान देखिए 0 है, -1 है, 2 है, 1 है, संख्यात्मक मान ही निकालना है। कभी भी संख्यात्मक मान ऑप्शन दिया रहे तो थीटा का मान A B C 20 30 कुछ हो रहे, आपको सीधे थीटा के जगह पर 45 पुट कर देना है। थीटा बराबर क्या पुट कर देना है? 45। लेकिन कब? जब साइन कॉस के अलावे और कोई त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां रहेगा तब। ठीक है, केवल साइन कॉस रहेगा तो थीटा का मान 0 नहीं तो 90। तो बोले सर उसका क्या करें, उसको रहने दीजिए, सीधे यहाँ पे पुट करिए 45, यहाँ पे भी 45, यहाँ पर भी 45 और यहाँ पर भी 45। इसका मान 1 प्लस सेक 45, तो कॉस 45 1/√2, तो सेक 45 रूट, कॉट 45 1 माइनस कॉसेक 45 तो √2 और tan 45 का मान 1 तो +1। यहाँ पर हो जाएगा 1 1 2 प्लस √2, यहाँ पर हो जाएगा 1 1 2 माइनस √2। अभी बताए थे a + b × a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √2 का स्क्वायर 2, 4 में से 2 गया 2, हम लोग का आंसर 2 हो गया, ऑप्शन नंबर सी। बोले सर ये तो नाइंसाफी हो गया, 20 डिग्री 70 डिग्री को आप 45 का मान लिए। कंडीशन है संख्यात्मक मान यदि ऑप्शन में रहा, या तो बोल दे कि इसका संख्यात्मक मान निकालना है, या तो ऑप्शन में केवल संख्यात्मक मान है तो स्पेशल टाइप 6 हम आपको पढ़ाएंगे। अभी इसका टेलर दिखा चुके हैं क्या कि साइन कॉस के रूप में रहे तो कुछ हो रहे, थीटा का मान 0 नहीं तो 90 पुट करेंगे। उसके अलावा कोई त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां एंट्री मार दे तो थीटा का मान 45 पुट करेंगे। 100% सही आंसर होगा, कोई माई का लाल नहीं है जो मना कर सकता है या गलत कर सकता है, 100% सही होगा। तो आज का क्लास दमदार क्लास कैसा लगा, इसके बाद रनिंग में हम लोग चलेंगे, एप्लीकेशन पे एडवांस का सारा क्लास आपको मिलते रहेगा। जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री खत्म होगा
दनादन हम लोग ज्योमेट्री स्टार्ट कर देंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि ग्रुप डी एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा और मेंसुरेशन पर पूरा जीरो से कमांड कर ले। बाकी तो मैराथन क्लास यूट्यूब पे डाला हुआ है, तो जो केवल एडवांस पढ़ना चाहते हैं बच्चे हमारे एप्लीकेशन से 199 पेड करके आप पढ़ सकते हैं, और नहीं तो YouTube पे मैराथन क्लास के द्वारा भी 80-90% आपका कवर हो ही जाएगा। और जो 499 परचेज किए हुए हैं उनको तो ऑलरेडी ये क्लास मिल ही रहा है। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।